रामू काका गांव के सबसे मेहनती इंसान थे। खेतों में दिन भर काम करते, फिर भी उनकी हालत तंग रहती। मिट्टी की दीवारों वाला छोटा सा घर, ऊपर छप्पर, और गर्मी में लू के थपेड़ों से घर तपकर तंदूर जैसा बन जाता। गर्मियों के दिनों में जब दोपहर की धूप चुभने लगती, तो उनकी पत्नी कमला बच्चों को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती। रामू काका पसीने से तरबतर होकर हांफते हुए घर आते और कहते, अरे, इस गर्मी से तो भगवान ही बचाए। रामू काका का बेटा छोटू शहर में मजदूरी करता था। एक दिन जब वह गांव आया, तो घर में घुसते ही बोल पड़ा, बापू, इस बार मैं कुछ ऐसा लाया हूं कि गर्मी भाग जाएगी। रामू काका और कमला चौंक गए। क्या लाया रे? छोटू ने एक बड़ा सा डिब्बा खोला और बोला, बापू, यह एसी है। रामू काका ने कभी एसी देखा नहीं था। बड़े बड़े लोगों के घर में ही सुना था। उन्होंने हैरानी से पूछा, अरे, ये चलता कैसे है? छोटू हंसकर बोला, बिजली से चलता है, ठंडी हवा देता है। कमला घबरा गई। अरे बेटा, हमारे पास इतना बिल भरने के पैसे कहाँ हैं? छोटू मुस्कुराया और बोला, बिजली नहीं भी हो तो भी चलेगा। मैंने खास आपके लिए देसी एसी लाया है। छोटू ने एक पुराना पंखा लिया। उसके आगे ठंडी मिट्टी और पानी से भरी बोतलें रखीं और गीले टाट के पर्दे खिड़की पर टांग दिए। जैसे ही उसने पंखा चलाया, ठंडी ठंडी हवा आने लगी। रामू काका और कमला हैरानी से देखने लगे। अरे, सच में ठंडक आ रही है, कमला बोली। रामू काका ने मुस्कुराकर छोटू के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, तूने तो हमारा राजा महाराजाओं जैसा सपना पूरा कर दिया। उस दिन के बाद से गांव में हर कोई रामू काका के घर आता और उनके देसी एसी की तारीफ करता। गरीब का घर छोटा था, मगर अब उसमें ठंडी हवा बहती थी। बेटे के प्यार और बुद्धि की ठंडी हवा।